म्यूचुअल फंड के एड्स सुन के सबको लगता है डाइवर्सिफिकेशन इज द की, मतलब तुमने 5-6 अलग अलग फंड ले लिए तो रिस्क खत्म। तो रियलिटी क्या है? कभी पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक किया है क्या? हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि तुमने डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन असली में तुम्हारी अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर एक ही स्टॉक्स रिपीट हो रहे हैं। तो ओवरलैप बेसिकली है क्या? ओवरलैप का मतलब है कि आपके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंदर वही सेम स्टॉक्स रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल, आपने एक लार्ज कैप फंड लिया और एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया, तो दोनों के अंदर टॉप होल्डिंग्स है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। मतलब आपको लग रहा था कि आपने दो फंड्स ले लिए तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लेकिन एक्चुअल में आपका पैसा सेम स्टॉक्स में डबल बार लग चुका है। तो बॉटम लाइन है कि आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया, आपने डुप्लीकेसी किया, डुप्लीकेट। ओके, तो एग्जांपल ये है कि ये वैसे ही है जैसे कि आपने सोचा कि सैमसंग का फ्रिज और एलजी का फ्रिज दोनों ले लिए तो वैरायटी आ जाएगी, लेकिन दोनों का काम सेम ही है, आइसक्रीम को ठंडी रखना। तो वैरायटी एक इल्यूजन है, असली में डुप्लीकेशन हो रहा है। ओके, तो ओवरलैप प्रॉब्लम इतनी डेंजरस क्यों है? बिकॉज रिस्क कॉन्सेंट्रेशन अराइज हो जाता है। तो आपको लगता है 5 फंड ले लिए तो सेफ पोर्टफोलियो है, लेकिन 4 फंड्स के अंदर टॉप 10 स्टॉक्स सेम है, तो आपका पोर्टफोलियो 40-50% एक ही जगह पे लग चुका है। तो डाइवर्सिफिकेशन का इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। नाम अलग है, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लेकिन असली में सबका कोर पोर्टफोलियो एक ही तरह का दिखता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस इससे अराइज होता है कि मोर इज बेटर, यानी कि इन्वेस्टर सोचता है अगर 8-10 फंड ले लिए तो बहुत बढ़िया है, पर 3-4 फंड से बियॉन्ड आप सिर्फ एक इल्यूजन में हैं, ओवरलैप बढ़ा रहे हैं, रिस्क कम नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है कि आप मल्टीपल फंड्स लेके सोचते हैं कि एक स्टार फंड पिक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा ओवरलैप होने पर आपके रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाते हैं। एक फंड का प्लस दूसरे के माइनस से कैंसिल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा ओवरलैप कहां पर होता है? लार्ज कैप फंड्स के अंदर, क्योंकि इंडेक्स ही लिमिटेड है। तो टॉप 100 स्टॉक्स हैं जिसमें 70-80% ओवरलैप होता है। फ्लेक्सी कैप वर्सेस लार्ज कैप वर्सेस ईएलएसएस के अंदर इनके टॉप होल्डिंग सब सेम होते हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक। थीमेटिक और लार्ज कैप फंड्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम है, जैसे कि बैंकिंग फंड प्लस लार्ज कैप फंड, तो दोनों में बड़े बैंक्स का ही टॉप होल्डिंग्स है। या फिर आईटी फंड्स या और लार्ज कैप फंड्स, तो या फिर सेम म्यूचुअल फंड हाउस के मल्टीपल फंड्स। तो एएमसी यानी म्यूचुअल फंड हाउस आपके अपने काफी सारे फंड्स में सेम स्टॉक्स रखते हैं। एग्जांपल फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड, उसमें अपना फेवरेट बास्केट होता है वो डाल देते हैं। तो आपको लगता है कि दो अलग फंड्स है, लेकिन असली में दोनों के अंदर सेम माल है। तो हाउ टू चेक द ओवरलैप? तो एएमसी पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर आता है, हर म्यूचुअल फंड की मंथली फैक्ट शीट आती है, उसमें आप देख सकते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स। ऑनलाइन टूल्स भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, प्राइम इन्वेस्टर, ये सब फ्री टूल्स हैं। यहाँ पे आप दो फंड्स का ओवरलैप परसेंटेज चेक कर सकते हैं। तो रूल ऑफ थंब ये है कि अगर दो फंड्स का ओवरलैप 60 या 70% से ज्यादा है तो दोनों को एक साथ लेने से कोई फायदा नहीं है। मतलब इन दोनों में से एक फंड ले लो और बाकी का कोई नया फंड ढूंढो। तो रूल बुक है कि फंड काउंट डिसिप्लिन 3 से 5 फंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक लार्ज कैप, एक इंडेक्स, एक फ्लेक्सी या मिड कैप और एक डेट फंड। 10-15 फंड लेने की कोई जरूरत नहीं है। कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी, एक ईएलएसएस लेने का मतलब है कि 3 फंड्स नहीं हुए, एक ही फंड हो गया। एक्टिव वर्सेस पैसिव का मिक्स भी आपको रखना चाहिए। अगर आप लार्ज कैप में जाना चाहते हैं तो एक्टिव के बजाय एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, ओवरलैप का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्वालिटी आपको प्रेफर करनी चाहिए क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि 2-3 अच्छे सिलेक्ट किए हुए फंड्स 10 रैंडम फंड से मच बेटर होते हैं। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना एक क्रिकेट टीम जैसा होता है। अगर आपके पास 11 प्लेयर्स के नाम बदल बदल के एक ही विराट कोहली को 5 बार बैटिंग करवाएंगे तो वो ओवरलैप है। ओके, तो मेरे पास 8 फंड्स हैं, फुल डाइवर्सिफाई हो गया। ऐसा अगर कोई दोस्त बोलता है तो उनसे बोलो भाई डाइवर्सिफाई नहीं, डुप्लीकेशन किया। डाइवर्सिफिकेशन तो तब होगा जब कैटेगरीज, असेट क्लासेस और रिस्क रिटर्न प्रोफाइलिंग सब कुछ अलग अलग होगा। तो सिर्फ नाम अलग होने से पोर्टफोलियो सेफ नहीं बन जाता। याद रखना, म्यूचुअल फंड्स में ओवरलैप यानी कि इल्यूजन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कम फंड्स, सही फंड्स और बैलेंस्ड फंड्स, वही असली डाइवर्सिफिकेशन है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, बताइएगा कमेंट्स में, और आपके जो व्यूज हैं वो भी बताइएगा। अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो लिखिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।